आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं विज्ञान का टॉप 75 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे के द्वारा बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे जो है अभी एनटीपीसी का एग्जाम ले रहा है और एनटीपीसी का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों के लिए आपका ये वीडियो मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो भी प्रश्न है रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो साइंस का 75 प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप पूरे प्रश्न को देख लेते हैं तो इसमें से आपका 99% प्रश्न ऐसे प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं जो कि आपका सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये है प्रश्न है आपका कि किण्वन है। ठीक है, तो किण्वन क्या है भाई, तो ये आपका जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए जो आंसर है आपका ऑप्शन में आंसर जो है उसको हमने हाईलाइट किया है ताकि प्रश्न पढ़ें और आपका ध्यान सीधे कहाँ केंद्रित हो, आंसर पर हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए करा कि पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, किस कीवक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पनीर बनाने में। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका 3 नंबर, कहता है कि किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल जो है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा और इसके बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है लियोन हॉक ने लगाया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2002 में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए ये वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसको शैवाल कहा जाता है। ठीक है, जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ये प्रश्न देखिए आपका पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में पूछी हुई प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो ये आपका चेचक रोग जो है विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न देखेंगे हम लोग ये वाला। देखिए प्रश्न कहता है आपका कि निम्न में कौन सा परजीवी नहीं है। आरआरबी जम्मू श्रीनगर जीजी परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी। इसके बाद प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न है, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है, तो विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी जो है आपका निम्न में से पोलियो है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी प्रश्न आपका आरआरबी इलाहाबाद जीजीसीईसीआरसी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर। प्रश्न संख्या 9 नंबर जो है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है, एक मिनट, चलिए 9 नंबर प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं प्रश्न को। चलिए ये प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, तो
तो पेट में जीवाणुओं को जो नाश करता है वो आपका क्या है, HCl है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न कहता है कि शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो खाली जगह का नियंत्रण करता है। तो अपत्रिन का क्या करता है, अपत्रिन का नियंत्रण करता है कौन, शाकनाशी रसायन द्रव्य, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ रेलवे के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। करा है कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो ये आपका तनाग्र जो है इसको छोड़कर के बाद बाकी सभी को क्या करता है, संक्रमित करता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 12 नंबर। करा है कि डायलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो ये आपका बेमेल अक्षरों को पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 13 नंबर। यहाँ पर कहता है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 नंबर देखेंगे। करा कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। तो हैजा तो आपका होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है, मीसल बीमारी जो है ये आपका दूषित जल के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर। चलिए 15 नंबर प्रश्न का था कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। तो ये आपका हेपेटाइटिस है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये आपका लिग्निन्स पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे आगे, प्रश्न संख्या 17 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये भी आपका आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया प्रश्न है। RNA इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 18 नंबर। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाग नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 19 नंबर देखेंगे हम लोग। करा है कि इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो ये आपका पिक्चर प्लांट तो कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है, ब्लेड वट भी आता है और वटर वट भी आता है, हर्न वट नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी ही आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर। चलिए ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। देखिए प्रश्न है आपका कि किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो थैलोफाइटा जो है ये एक ऐसे पौधे की समूह है जिसको शैवाल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो ये आपका खसरा कंठमाला का रोग रूबेला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न है, कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड क्या है। तो ये आपका चिकित्सा भी है और मनोविज्ञान के अंतर्गत भी आता है। चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 23 नंबर। निम्नांकित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो फ्लोरीन की कमी अगर हो जाता है तो दांत की बीमारी हो जाती है। इसके बाद 24 नंबर देखेंगे, मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो ये आपका दंत और मसूड़ा में पायरिया रोग लगता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 नंबर। कहता है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो ये आपका रेबीज के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न है, कह रहा है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 2 नंबर, कह रहा है कि अदिश राशि कौन है, तो ये आपका ऊर्जा है, ठीक है। बल आघूर्ण सदिश है, संवेग सदिश है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, वही आपका रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 नंबर का पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़ रखती है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पकड़ कर रखती है। इसके बाद 5 नंबर देखिए, कहता है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है, क्या शामिल है भाई, तो बल का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा विपरीत दिशा में कार्यरत रहता है उसी रेखा पर, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर कहता है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशाली तो हो जाती है, कब हो जाती है, कोई वस्तु अधिकतम भारशाली हो जाती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, निर्वात होता है। जहाँ निर्वात होता है वहाँ वस्तु अधिक भारशील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूटन क्रिया मात्रक है, न्यूटन प्रति किग्रा माने न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, तो ये आपका त्वरण का मात्रक है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है और इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये देखिए प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर, चंद्रमा की सतह पर क्या है भाई, तो चंद्रमा स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग ये वाला प्रश्न, देखिए प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है, तो विश्राम जड़त्व के कारण गिरने की आशंका है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 12 नंबर, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या करता है, तो भीतर की ओर झुक जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका अपकेंद्रण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, देखिए प्रश्न कहता है कि शून्य के स्वतंत्र रूप से गिरने की वस्तु समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर, देखिए क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की समय मिल जाए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर, देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है वो किलोमीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न आपका 17 नंबर है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, ठीक है, 1/81 है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, क्या होगा भाई, तो अधिकतम होगा, ठीक है। चलिए यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि 20 किलोग्राम
कि वस्तु को जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर 0 जूल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये वाला प्रश्न कह रहा है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे ये वाला। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ये आपका खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 22 नंबर। कहता है कि जब एक चाल वस्तु गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, तो दोगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये वाला कह रहा है कि हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुनी भारी 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गति ऊर्जा है। तो क्या है भाई, तो हाइड्रोजन अणु की जितनी ही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 नंबर। कहता है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। तो गुरुत्वीय आकर्षण जो होगा यहाँ पर क्या होगा, 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे ये वाला, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा भाई, तो द्रव्यमान और वेग पर होगा आधारित। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 1 नंबर। ये आपका यहाँ से रसायन विज्ञान का प्रश्न जो है स्टार्ट होता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका प्रोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो परमाणु द्रव्यमान के विभाज्य कण है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। कहता कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या पूछता है कैल्शियम का तो 20 होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 नंबर। कह रहा कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपका विखंडन जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। बताइए 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है क्या होगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो संयोजकता कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह का अधिकतम संयोजकता होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मार देंगे ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद प्रश्न है आपका कि वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न है आपका, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कैटायन है। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम जो है कैटायन है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, 10 अणु उपस्थित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम लोग। कह रहा कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आपका 5 अणु उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। कह रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में खाली जगह मोल होते हैं। तो यहाँ पर 0.375 मोल जो है होता है 12 ग्राम ऑक्सीजन में। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम लोग।
परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। कहता है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर 10 अणु मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 115 होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर। देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं भाई? तो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। ठीक है, मतलब तेज कर देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 नंबर कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, यही आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 नंबर देखेंगे। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका निकेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी पदार्थ के घनत्व को खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहा पर क्या होता है भाई? तो लाल भूरे रंग का अस्तर या कोटिंग होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। कह रहा है कि लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होता है भाई? तो लाल भूरे चूर्ण का अस्थानांतरण या कोटिंग होता है, आस्तरण। इसके बाद प्रश्न देखिए ये वाला। परमाणु त्रिज्या को खाली जगह में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है भाई? तो नैनोमीटर में भी नहीं मापा जाता है, मिलीमीटर में भी नहीं मापा जाता है, माइक्रोमीटर में भी नहीं मापा जाता है, यानी कि कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। इसके बाद 22 नंबर का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 23 नंबर। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो भाई द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो है ए है। ठीक है। इसके बाद 24 नंबर देखिए। करक निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये कोई बात सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ही करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।